हेलो, आदाब, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है एक नए एपिसोड में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बिहार राज्य का एक जिला बेगूसराय, जहां शुभम और मुन्नी को इंस्टाग्राम के जरिए एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी अलग अलग जाति में हुई थी, जिसके कारण पंचायत के लोग इस शादी को अस्वीकार कर देते हैं और बाद में मुन्नी कुमारी की मांग का सिंदूर कोल्ड ड्रिंक से धोते हैं। शिवम और मुन्नी कुमारी का लोग मजाक उड़ाते हैं, जिसके चलते शिवम कुमार और मुन्नी कुमारी शादी के कुछ महीनों के बाद ही अपनी जान दे देते हैं। अब आओ आगे हम जानेंगे शुभम और मुन्नी कुमारी की पूरी कहानी। एक मुखिया होते हैं जिनका नाम था रुदल दास। उनका एक लड़का था जिसका नाम था शुभम। 19 साल का एक बेटा। शुभम कॉलेज में था, पढ़ाई कर रहा था। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है मुन्नी कुमारी। मुन्नी कुमारी की जो उम्र थी ये 17 साल थी, अर्थात मुन्नी कुमारी अभी बालिग नहीं हुई थी। दोनों ने नया नया इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और उसमें जैसे होता है एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजना, एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते हैं। दोनों एक दूसरे की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करना, बात करना, ऐसे ऐसे दोनों की दोस्ती बढ़ती जाती है। दोनों की दोस्ती बढ़ती है। फिर दोनों ने डिसाइड किया चलो हम एक दिन मिलते हैं। मुन्नी मान जाती है, वो मिलने चली जाती है। दोनों को मिलते जुलते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं। साथ जीने और मरने का मतलब वो शादी करना चाहते हैं। शादी करने के लिए मुन्नी की उम्र 18 साल की हुई नहीं थी। मुन्नी बालिग नहीं थी तो शादी हो नहीं सकता था। तो शुभम वेट करता है। शुभम बोलता है आप 18 साल की हो जाओगी तो हम शादी करेंगे। लेकिन इसमें एक क्रिटिकल वो था कि इंटर रिलेशन, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी, दोनों के घर वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके डर से वो कहते हैं कि हमारे घर वाले ना एक्सेप्ट करेंगे ना हमारा समाज एक्सेप्ट करेगा, चलो हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। मुन्नी मान जाती है, दोनों लोग भागकर शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी के लिए मुन्नी की उम्र अभी कम है। मुन्नी की उम्र मात्र 17 साल है। तो शुभम मुन्नी के लिए वेट करता है कि मुन्नी 18 साल की हो जाए, तब वो दोनों लोग शादी करेंगे। लेकिन इसके अलावा उसमें एक चीज़ और क्रिटिकल थी। वो चीज़ थी जो कि उनकी शादी में बाधा बनने वाली थी, वो थी इंटर कास्ट। दोनों की कास्ट अलग थी, बहुत ज़्यादा फ़र्क था, जिसको लेकर दोनों के मन में यह डर था कि परिवार वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। दोनों ने डिसाइड किया गांव वाले इसे मानेंगे नहीं, इससे अच्छा हम भागकर शादी करते हैं। मुन्नी भी रेडी हो जाती है और शुभम तो रेडी था ही। दोनों रेडी हो जाते हैं और मुन्नी अब बालिग हो चुकी थी। ये दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और ये दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। कुछ दिन घर वाले इन्हें ढूंढते हैं और लड़की के घर वाले लड़की को और लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़कर पंचायत के सामने पेश करते हैं। पंचायत के सामने इन दोनों की बातें होती हैं। पंचायत के सामने इनका पक्ष रखा जाता है और पंचायत ये फैसला करता है कि दोनों को अलग कर दिया जाए। हमारे यहाँ अंतर जाति की शादी मान्यता नहीं है, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। देखिए भारत आज़ाद हो गया है, कितने साल पहले हमारे यहाँ लव मैरिज कानूनी तौर पर उसे मान्यता मिली है, सब कुछ है। लेकिन अभी भी समाज और पंचायत का यह तबका ऐसा है कुछ कुछ इलाकों में, जहाँ जैसे कि गांव देहात, कहीं कहीं शहरों में भी ये देखा जाता है, जाति को लेकर एक लड़ाई छिड़ी रहती है। और यही हमने देखा जब मुन्नी कुमारी और शुभम कुमार ने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, तो गांव वाले इसके विरोध में खड़े हो गए। पंचायत ने बाकायदा सबके सामने जो लड़की है मुन्नी कुमारी, उसका सिंदूर कोल्ड ड्रिंक से धोया, उसका मंगलसूत्र उतारा गया और लड़के को बोला गया कि इससे अब तुझे मतलब नहीं रखना, इससे दूरी बना ले, और लड़के को उसके घर भेज दिया। लड़की को परिवार के हवाले सौंप दिया। सोचिए कुछ भी हो सकता था। परिवार वाले गुस्से में अपनी बेटी का कत्ल कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था।
लेकिन यहाँ पुलिस की कोई चलनी ही नहीं थी। पंचायत ने हुक्म दे दिया, मतलब उसे मानना पड़ेगा, और सबने मान लिया। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। 2024 में इनकी शादी हुई थी, अक्टूबर 2024 में। ये कुछ महीने बाद अलग रहे, लेकिन सच्चा प्यार तो सच्चा होता है। दोनों ने फिर से आपस में बात करनी शुरू की और परिवार वाले रोक भी नहीं पाए। मुन्नी शुभम के पास चली गई अपना घर छोड़कर, और शुभम के घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शुभम भी एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि तेरा साथ मैं दूंगा। शुभम के घर में रहने लगती है। अब जबकि ये बालिग थी तो इन लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी थी कि ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और लड़की बालिग है तो लड़की अपने हिसाब से अपना वर चुन सकती है। ये कानूनी तौर पर उसका हक है। इसके बाद उनके घर वाले उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करते। तब तक फिर शुभम के घर पे आकर रहने लगती है। अब सब कुछ सही चल रहा था, और मतलब आप कह सकते हैं कि इस तरह से परिवार एक हो गया था। मतलब लड़की के परिवार वाले अभी तक नहीं माने थे, लेकिन लड़के के जो परिवार वाले थे लड़की को एक्सेप्ट कर लिए थे, और लड़की को भी एक्सेप्ट कर लिए थे। परिवार के साथ रह रही थी। अब सब कुछ सही चल रहा था। दिसंबर से लड़की यहीं रह रही थी। अचानक से 27 तारीख को घर के 2 लोग जो थे वो तो इनके पापा और इनकी अम्मी ये जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाते हैं तो घर पे ये दोनों अकेले होते हैं। तो तब इन्होंने, जब ये लोग घर से बाहर चले गए, शुभम और शुभम और मुन्नी दोनों जान दे दी। तो उन्होंने फंदा लगाया और जान दे दी। जब ये लोग घर पे पहुंचे तो देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। इन्होंने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया। जो शुभम की मम्मी हैं और उनके पापा ने, तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई बाहर निकल कर नहीं आए। इन दोनों ने जब खिड़की से झांका टेबल लगा के तो देखा दोनों अंदर मृत हालत में पड़े हुए हैं। इन्होंने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया। पुलिस एसपी साहब वहाँ पहुँचे और पता चला कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही शादी की थी, लव मैरिज, और लड़की के घर वालों की तरफ से इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था। पंचायत की तरफ से इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था। इनको एक बार पंचायत में अलग भी कर दिया गया था, और बहुत ज़्यादा इन्हें हैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था। हर कोई इन्हें ताने मार रहा था। गांव के लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। लड़की के घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इन सब चीज़ों को कारण माना जा रहा था कि इन दोनों ने इसी से तंग आकर अपनी जान दे दी, और इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर अपनी वीडियो भी डाली, रील बनाकर, और उसमें लिख दिया अलविदा। अब उनकी जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए चली गई, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी कारणों का पता चलेगा, क्या यह सुसाइड था या हत्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शक यह भी लग रहा है कि क्या